अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ महात्मा हैं जो निमंत्रण मिलने पर भी इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। पुरी गोवर्धन मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज का कहना है कि मोदी जी लोकार्पण में मूर्ति का स्पर्श करेंगे तो क्या मैं ताली बजाकर जय जयकार करूंगा। वहीं ज्योतिर्मठ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी का कहना है कि विवादित बाबरी ढांचे को गिराना न्यायपूर्ण नहीं था। तो क्या मोदी सरकार ने सचमुच कुछ गलत किया? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, घंटी क्या तब बजाएगा जब उम्र जाएगी बीत। जय श्री राम दोस्तों, आज की चर्चा शुरू करने से पहले ये स्पष्ट कर देना बहुत ज़रूरी है कि ना तो मैं ज्ञान में, ना योग्यता में, ना ही आयु में और ना ही पदवी में इस लायक हूँ कि भारत के आध्यात्मिक जगत के स्तंभ परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के विचारों पर टिप्पणी भी कर सकूं। विवेचना और आलोचना तो दूर की बात है, लेकिन भारत की शास्त्रार्थ की परंपरा में एक निरे अज्ञानी को भी अपनी शंका रखने और शंका के माध्यम से ज्ञान मार्ग की खोज करने का अवसर दिया जाता है। उसी दृष्टि से ये चर्चा करने की दृष्टता कर रहा हूँ। ये तो आप जानते हैं कि हमारे देश में शंकराचार्य पीठ को शीर्ष आध्यात्मिक पदवी माना गया है। देश के चार कोनों में चारों धाम से संलग्न मठ में 4 शंकराचार्य विद्यमान होते हैं जो देश और धर्म का मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे ऐसे पूज्य शंकराचार्य यदि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आने से मना कर दें तो ये देश के हिंदुओं के लिए बहुत चिंता का विषय होगा। और जो कारण उन्होंने बताए हैं उससे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राजनीतिक सत्ता के प्रति नाराजगी ना भी हो तो उदासीनता तो देखने को मिल रही है। आइए पहले समझते हैं विवाद क्या है। गोवर्धन मठ शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा है, मैं सैद्धांतिक व्यक्ति हूँ, समझ क्यों नहीं जा रहे? अब मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूंगा क्या? मुझे पद नहीं, पद तो सबसे बड़ा प्राप्ति है, मुझे शेर नहीं चाहिए। लेकिन थोड़ा आप विचार कीजिए, धर्माचार्य वहाँ क्या नहीं है। जो माने योगी भी हो गए मोदी जी, योगासन भी सिखाते हैं, धार्मिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर ही रहे हैं, तो वहाँ जाके शंकराचार्य ताली बजाएंगे, वो अधिक से अधिक यूं वो कर लेंगे और क्या करेंगे। वैसे लोग जो होते हैं ना बड़े धनी, वो कैसे प्रणाम करते मालूम? ऐसे मोदी जी अधिक से अधिक यूं कर देंगे, नहीं तो संतों की ओर देखें भी नहीं। मुझे अपने पद की महिमा, अभिमान की बात नहीं है, मुझे अपने पद की गरिमा का ध्यान है, इसलिए नहीं जा रहा, इसलिए नहीं जाता। और निमंत्रण दिया गया है, आप चाहें तो एक व्यक्ति को साथ में ला सकते हैं, मुझे जाने की जरूरत है। यहाँ महाराज जी ने विषय उठाए हैं। पहला है कि मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति को स्पर्श करेंगे। सनातन परंपरा में ये माना जाता है कि किसी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का अधिकार, गर्भगृह में प्रवेश का अधिकार, मूर्ति को स्पर्श करने का अधिकार किन्हीं विशिष्ट व्यक्तियों को ही होता है जो कि शास्त्र सम्मत है। उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। हालांकि सनातन में भी हजारों परंपराएं हैं और महाराष्ट्र के विट्ठल मंदिर में जो परंपरा है वो असम के कामाख्या मंदिर से भिन्न हो सकती है। पर चलिए मान लेते हैं कुछ परंपरा है, लेकिन यजमान के रूप में अर्चना करने का अधिकार तो एक राष्ट्र अध्यक्ष को होता ही है और मोदी वो काम एक राष्ट्र अध्यक्ष के रूप में ही कर रहे हैं। याद कीजिए, जब पिछले वर्ष 5 अगस्त को मंदिर का शिलान्यास किया गया था तो वो भी स्थानीय पुजारियों द्वारा ही कराया गया था और ये तो सदा से होता आ रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मोदी पुजारियों की जगह लेने का तात्पर्य रख रहे हैं। हाँ, आप इस पर विमर्श कर सकते हैं कि राष्ट्र अध्यक्ष के रूप में मोदी जी योग्य हैं या नहीं, लेकिन जब तक वो राष्ट्र अध्यक्ष हैं तब तक तो ये उनका अधिकार भी है और कर्तव्य भी। दूसरा विषय आपने उठाया जिसे मैं दूसरे शंकराचार्य ज्योतिर्मठ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के कथन के साथ जोड़ते हुए देखना चाहूँगा। सोनीपत में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, राम जन्मभूमि में क्या हुआ कि मुकदमा चल रहा था। मुकदमा लड़ना ये अन्याय नहीं है। अपने न्याय पाने के लिए न्यायाधीश के पास जाना ये हमारी परंपरा है।
लोग गए थे, लेकिन कुछ लोग आए और आकर के उन्होंने जबरदस्ती ढांचे को ढा दिया एक समय। तो ढांचे को जब बलपूर्वक ढा देना ये तो न्याय नहीं है ना। पहला विषय तो इन्होंने भी वही उठाया कि राजा को ही धर्माचार्य बनाया जा रहा है, इसका चिंतन हम कर चुके हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि न्यायालय में लड़ना तो न्यायोचित था, लेकिन बलपूर्वक बाबरी ढांचे को गिराना न्याय नहीं था। ठीक है महाराज जी, एक क्षण को मान लेते हैं, लेकिन क्या 500 वर्ष पूर्व युद्ध की शुरुआत में इस मंदिर को ध्वस्त किया जाना न्याय था? जब भगवान श्री राम से लंका दहन के विषय में पूछा गया कि लंका में सभी तो पापी नहीं थे, विभीषण जैसे भक्त भी थे, तो क्या सभी को भस्म करने की चेष्टा करना अन्याय नहीं था? तो श्री राम ने कहा कि न्याय को स्थापित करने के लिए जो भी आवश्यक हो वो न्याय है। और आपका ये कहना कि अधूरे निर्माण पर प्राण प्रतिष्ठा करना उचित नहीं, तो महाराज उचित तो शिवलिंग पर पूजा करना भी नहीं, उचित तो मथुरा में मस्जिद की सीढ़ियों में लगी भगवान की मूर्तियों पर पैर रखना भी नहीं। तो काशी मथुरा को भी बॉयकॉट कर दें क्या, वहाँ मंदिर की लड़ाई लड़ने की जगह? और अब उस प्रश्न का उत्तर कि पूज्य शंकराचार्य जी का इस समारोह में क्या पद होगा, इस पर पूज्य शंकराचार्य जी ने कहा है कि मुझे बोला है कि आपके साथ एक व्यक्ति और आ सकता है। यदि ऐसा हुआ है तो सचमुच आमंत्रित करने वालों की बहुत बड़ी गलती है। माननीय से पूछा जाना चाहिए था कि आपके साथ कितने लोग रहेंगे, कितने आपके समीप रहेंगे और कितने सामान्य रूप से भाग लेंगे। लेकिन महाराज एक बार मोदी के स्थान पर खुद को रखकर भी सोचिए, देश के हजारों संतों को वो इस कार्यक्रम में बुला रहा है। वो महान शंकराचार्य से लेके किसी छोटे से संप्रदाय के गुरु भी होंगे। सभी को सम्मिलित करना है और व्यवस्था भी बनानी है। और वो श्री राम जन्मभूमि में बलिदान हुए कार सेवकों के परिवार को भी बुला रहा है। तो मेरे जैसे तुच्छ राम भक्त की नज़रों में वो परिवार भी आप श्री जितने ही पूज्य हैं। इसलिए दिल बड़ा कीजिए और अपना आशीर्वाद देने 22 जनवरी को आ जाइए। आपकी सदा ही जय हो। चित्रकूट में आज हम सुनेंगे अरण्य कांड, दोहा संख्या 32, चौपाई संख्या 4। वास्तविकता में गंधर्व कबंध ने बताया कि उसे राक्षस का जन्म कैसे मिला। वो बोला, दुर्वासा मोहि दीन्ही साफा, प्रभुपद पेखी मिटा सो पापा, सुनु गंधर्व कहूँ मैं तोही, मोहि न सोहाई ब्रह्म कुल द्रोही। ऋषि दुर्वासा ने मुझे श्राप दिया था, इसलिए मैं राक्षस बना। प्रभु के चरणों के दर्शन से वो पाप भी मिट गया। श्री राम बोले, सुनो गंधर्व, मैं तुमसे कहता हूँ, ब्रह्म कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। राष्ट्रनीति का आज का ज्ञान है खुद राष्ट्रनीति के नाम। देखिए, राज सत्ता को धर्म सत्ता से अलग नहीं रखना चाहिए, बल्कि उनमें सामंजस्य रखना चाहिए। वरना इस देश की राजनीति तो ऐसी हो गई थी कि मध्य प्रदेश के रतलाम में कांग्रेस के उम्मीदवार परम सकलेचर इस फकीर के हाथ से गटर से निकले हुए कूड़े को मुंह पर लगवा रहे थे आशीर्वाद लेने के लिए। बस हो गया, राधा हो गया। अगर आप भी प्राण प्रतिष्ठा में सबकी उपस्थिति चाहते हैं तो कृपया हमारे पेजेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं।